हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 24 श्री भगवान उवाच योऽन्तः सुखोऽन्तराराम तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, भीतर में सुख को महसूस करता है, जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमन करता है और जिसका लक्ष्य टारगेट अंतर्मुखी होना है, वह वास्तव में पूर्ण योगी है। वह ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा अंत में ब्रह्मा को प्राप्त होता है। लॉर्ड कृष्णा एक्सप्लेन्स वन हुज हैप्पीनेस इज विदिन, हु इज एक्टिव विदिन, who rejoices within and is illumined within is actually the perfect mystic. He is liberated in the Supreme and ultimately he attains the Supreme. यदि कोई जीव अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है तो यह आंतरिक प्रकाश, ईश्वरीय ज्ञान ईश्वर की कृपा से एहसास के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। इनर लाइट इज द डिवाइन नॉलेज दैट इज bestowed from within in the form of realization by the grace of God when we surrender to Him. अर्जुन को इच्छा और क्रोध के आवेगों का सामना करने की आवश्यकता के बारे में निर्देश देने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने इस अभ्यास के गोपनीय साधनों का खुलासा किया है। After instructing Arjuna about the need to withstand the impulses of desire and anger, Lord Shri Krishna reveals the confidential means of practicing this. एक प्रकार की खुशी वह है जो बाहरी वस्तुओं से मिलती है और दूसरी तरह की खुशी वह है जो हमें भगवान में मन को केंद्रित करने के दौरान अनुभव होती है। There is one kind of happiness that we get from external objects and another kind of happiness that we experience from within when we absorb the mind in God. जब तक मनुष्य अपने अंतकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, भीतर में खुशी महसूस नहीं करता, तब तक भला बाहरी सुख को प्राप्त करने वाली बाहरी क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। Unless one is able to release happiness from within, how can one retire from the external engagements meant for deriving superficial, artificial happiness? मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है। A liberated person enjoys happiness by factual experience. अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से शांतिपूर्ण ढंग से बैठकर अंतकरण में भीतर में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। He can therefore sit silently at any place and enjoy the activities of life from within. समाधि द्वारा जीव की बुद्धि सत्य को प्राप्त कर सकती है। In the state of samadhi, one's intellect becomes filled with realization of the truth. ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाहरी भौतिक सुख की कामना, बाहरी सुख की इच्छा नहीं करता है। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम को जाना निश्चित है। Such a liberated person no longer desires external material happiness. This state is called Brahma Bhuta, attaining which one is
assured of going back to the Supreme Personality of Godhead, that is back to his original home. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपके सगे संबंधी और मित्र कृष्ण में रुचि रखते हैं, कृष्ण में इंटरेस्ट रखते हैं, इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।